ईरान को खुफिया जानकारी दे रहा है रूस। जी हां, बड़ी जानकारी, बड़ा दावा, अमेरिकी ठिकानों की खुफिया जानकारी दे रहा है। ईरान को हमले करने में हो रही है आसानी। सैटेलाइट तस्वीरें साझा कर रहा है रूस। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह दावा किया गया है। तो अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट, रशिया से ईरान ट्रांसफर हो रही है। ऐसे दावे किए गए हैं कि रूस ईरान को सैटेलाइट तस्वीर दे रहा है और ये पहली बार ऐसा दावा नहीं किया गया है। टारगेट की लोकेशन, मूवमेंट ज्यादा सटीक, अरब में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की लोकेशन तक बताई जा रही है। बिल्कुल, और यूक्रेन युद्ध का अनुभव साझा कर रहा है रूस। ईरान को इससे क्या फायदा है? ईरान की टारगेटिंग क्षमता बेहतर हुई है। हमले रूसी स्टाइल जैसे लग रहे हैं। जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, ओमान में हमले हुए हैं। रडार एयर डिफेंस सिस्टम पर निशाना साधा गया है। बड़ी बात क्या है, पहले ईरान ने रशिया को हजारों ड्रोन दिए। रूस उन ईरानी ड्रोन को अपग्रेड कर रहा है और अपग्रेड कर वापस ईरान भेजे जा रहे हैं ड्रोन। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से ये रिपोर्ट। उपेंद्र तिवारी सर, इसमें छुपी बात तो नहीं है कि रूस और ईरान का एक गठजोड़ रहा है और रूस मदद कर सकता है जिस तरह के दावे किए गए हैं, लेकिन क्या यह सिर्फ एक सीमित दोस्ती के तहत की गई मदद है या फिर अमेरिका के लिए ये जो है नया यूक्रेन बनाया जा रहा है रूस के द्वारा? जैसे रूस को ट्रैप किया गया वैसे ही रूस ने अमेरिका को, ट्रंप को फंसा दिया है यहां पर। देखिए, ये ईरान को तो रशिया के सपोर्ट में आना था और ईरान को भी पता था कि सिचुएशन ऐसी होने वाली है कि समय दूर नहीं है जब अमेरिका और इजराइल हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो इसको संबंध अच्छे रखने थे, संबंध भी थे। और जो अभी सिचुएशन बना हुआ है, अभी जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, इसमें तो स्वाभाविक है कि दोनों दुश्मन एक साथ आएंगे ही। इसके साथ अब चीन भी है, नॉर्थ कोरिया है। ये जो अलाई अगेंस्ट वेस्ट और अमेरिका के खिलाफ है, इतना कमज़ोर नहीं होगा। और जहाँ तक ये भी खुफिया जानकारी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट की सवाल है, यूक्रेन को अमेरिका देता था, अब समय आ गया। बिकॉज जब तक इंटेलिजेंस रिपोर्ट और पिन पॉइंट सही इंफॉर्मेशन नहीं है टारगेट के पर, तो ये मिजाइल्स बेकार हो जाती हैं। मिजाइल्स मारने का फायदा नहीं होता, ये तो अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए ईरान जो है एडहॉक खूब सारी फायरिंग नहीं कर रहा, पिन पॉइंट कर रहा, सब में स्ट्राइक कर रहा। तो रशिया की हेल्प की तो अत्यंत आवश्यकता थी। जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया को वॉर बढ़ाने में अमेरिका और पश्चिम देश का हाथ रहा है, तो इसमें अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए रूस का योगदान और रूस का हेल्प बिल्कुल स्वाभाविक है और रूस अंत तक करता रहेगा जब तक हो सकता है। इसमें चीन भी इन्वॉल्व होगा, समय दूर नहीं है। लेकिन जहां तक यूक्रेन का सवाल है, यूक्रेन तो अमेरिका का, ट्रंप की अपनी जो भावनाओं को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है कि हम आपके बैकग्राउंड में रह के भी हम इनको अटैक करने की कोशिश करें, ईरान को हम मारने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसा मनीष जी बता रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ तो ये बढ़ ही रहा है। अभी खाली यूक्रेन और रशिया के बीच में था और अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज उनके साथ थी। अब तो बिल्कुल सामने सामने आ रहा। जिस तरह हूती सऊदी अरेबिया पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, सऊदी अरेबिया उधर वापस कर रहा है। इस तरीके से जितने कॉन्फ्लिक्ट है और जितने इंटरेस्ट है उनके बीच में कॉमन होते हुए ये देश जो है दो ग्रुप में बट रहा, विश्व दो ग्रुप में बट रहा है। और समय दूर नहीं है, दूर तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस तरीके से अगर डिस्ट्रक्शन और बर्बादी चलती रही तो विश्व काफ़ी बर्बाद होगा। जिस तरीके से जॉर्डन, यूएई, कतार, बहरीन और सऊदी अरेबिया के बेसेस में जिस सक्सेसफुली पिछले 10 दिनों में ईरान ने अटैक किए हैं, तो इसमें निश्चित रूप है कि रशिया का हेल्प रिपोर्ट है ये किया हुआ। अभी जब तक समय बढ़ेगा तो खाली अमेरिकान का नुकसान नहीं होगा, अभी सारे देशों का, सबका नुकसान होगा। अभी इजराइल थोड़ा दूर रहा है, लेकिन इजराइल पर भी अटैक करेगा तो हो ही रहा है। और इस वजह से इन देशों की तरफ से अमेरिका पर बीच में दबाव भी देखने को मिला था। लौटेंगे सर, आपके पास एक और खबर है। ईरान से तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ पर एक पोस्ट भी आ गया है। B-2 स्टील्थ बॉम्बर से हमले की तस्वीर है और पोस्ट में खुद को विश्व रक्षक बताया गया है, खुद को बताया दुनिया का गार्जियन। ये देखिए, वही तस्वीर है जिसमें गार्जियन ऑफ द वर्ल्ड लिखा हुआ है, विश्व का गार्जियन बताया है उन्होंने। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं।